हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से, उससे चेक करेंगे कि क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में कहा है कि अच्छा क्वेश्चन नंबर ये 10 है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कह रहा है कि बोथ द स्प्रिंग्स शोन इन फिगर 5e2 आर अनस्ट्रेचेड, मतलब कि नॉर्मल स्थिति में है। एंड इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय द डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड, x डिस्प्लेस कर दिया गया एंड रिलीज कर दिया, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस ब्लॉक में आपको ये नहीं बताया है कि किधर डिस्प्लेस किया गया है, तो हम सॉल्व करने के लिए किसी भी एक साइड में डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम कहें कि ये जो ब्लॉक है हमारा, मान लिया जाए कि अभी डिस्प्लेस कर दिया गया है टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना, एक्स डिस्प्लेस कर दिया गया, तो एक्स डिस्प्लेस कर किया गया, इसका मतलब कि ये जो स्प्रिंग है इसमें एक्स का इनलार्जमेंट होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब स्ट्रेच किया जाएगा। एंड ये जो स्प्रिंग है वो एक्स से मतलब जो लेंथ आपने माना वो एक्स से कंप्रेस हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस ब्लॉक पर हम उस ब्लॉक का एफबीडी देखते हैं कि वो क्या होगा। एफबीडी देखे, फ्री बॉडी डायग्राम उस ब्लॉक पर। तो ये जो ब्लॉक है जहां नीचे की तरफ हमारा लग रहा है mg, नो डाउट रिएक्शन फोर्स दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। स्प्रिंग 1 ये इलोंगेट हुई है बाहर की तरफ, इसका लेंथ बढ़ा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरफ अपना एक फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स 1, जो कि कुछ और नहीं होगा k1 into x। ठीक है, यह ब्लॉक दाएं साइड जैसे गया तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो कंप्रेशन के अगेंस्ट यह भी बाएं की तरफ है, जो इसे दबाया गया है तो स्प्रिंग से बाएं तरफ एक और फोर्स लगाएगी, वो होगा स्प्रिंग फोर्स 2, जो कि कितना होगा k2 into x। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में देखें कि क्या एक्सीलरेशन होगा, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कुछ इस तरफ होने वाला है। ठीक है, इस तरफ होने वाला है। तो हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो भैया इसका इक्वेशन लिख देते हैं, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, आपको मालूम है जिधर मोशन हो रहा है उस तरफ के डायरेक्शन के फोर्स को आप पॉजिटिव ले लो, जोड़ दो, अगर कोई अपोजिट फोर्स रहता है तो इसको घटाते, एंड इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। सिंपल, देख लेते हैं क्या होगा। F1 हुआ k1x, F2 हुआ k2x इज इक्वल टू m into l। तो अगर बोले कि a क्या है, तो आप यहां से देख सकते हो कि x into k1 plus k2 by m। डायरेक्शन की बात करें तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड माना है, तो एक्सीलरेशन लेफ्टवर्ड आया है, इसका मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट हम राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ एक्सीलरेट करेगा, लेफ्ट करेंगे तो राइट की तरफ करेंगे। सिंपल सवाल है, हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बन जाए। ठीक है, मिलते हैं एक और प्रॉब्लम में।